साथियों को मेरा नमस्कार। साथ ही हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता लखनऊ से। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिशन शक्ति का आह्वान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था उत्तर प्रदेश में। तब से एडुस्टफ लगातार जुड़ा हुआ है इस मिशन के साथ और उसी श्रृंखला में आज 19वीं कड़ी हम अपनी यूट्यूब लाइव के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ से डॉक्टर शिखा गुप्ता को, जो कि नेचुरोपैथी के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही हैं। मैं मैम का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन सेशन में और मैं चाहूँगी कि मैम आज जो ये 30 मिनट या 40 मिनट का हमारा ऑनलाइन सेशन है, इसके दौरान हम सभी को अपने एक्सपीरियंसेस और अपने अनुभव बताएँ। साथ ही महिलाओं के लिए क्या प्रेरणादायी कार्य मैडम द्वारा किए गए इस क्षेत्र में, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। शिखा मैम, आपका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ मैं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी के क्षेत्र में आपकी रुचि किस तरह उत्पन्न हुई? आपने किस तरह ये डिसाइड किया कि आप इस फील्ड में जाएँगे? आपने कैसे इसको एज़ अ ऑक्यूपेशन आपने चुना? सबसे पहले तो बचपन से जो सपना लेकर के बड़े हुए कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, एक यही दिमाग में था। फिर सीपीएमटी का एग्जाम जब क्वालिफाई किया तो बहुत अच्छे कॉलेजेस नाम नहीं मिलने की वजह से पेरेंटल प्रेशर था कि मैरिज करी जाए। सो मैरिज के दौरान ही हमें ऐसा लगने लगा कि जो एक ड्रीम था, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो तुरंत ही मैरिज के बाद हमने नेचुरोपैथी ऑप्ट किया, जस्ट कि हम जो बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, तो उस दिशा में कुछ होएगा नहीं तो कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, कैसे सब कुछ बहुत ही ऐसे लग रहा था नहीं कुछ मिसिंग सा है। सब कुछ बहुत अच्छा है फिर भी कुछ ऐसा है जो कमी है लाइफ में। तो नेचुरोपैथी ज्वाइन करी, उसमें मुझे अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा कि अरे ये क्या चीज है। बट धीरे धीरे क्या है ना, लोग थोड़ा थोड़ा मजाक बनाने लग गए, तो एक डिटर्मिनेशन पैदा हुआ कि हम इसको इस लेवल तक ले जाएंगे जहां पर एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठा हुए हैं, जहां पर हम बराबरी से बात करेंगे हर एक पहलू के बारे में और साइंटिफिकली बात करेंगे, तब लोग सुनेंगे। जी। तो किसी भी क्षेत्र में जाने में चैलेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन हमें जो करने की हम मन में ठान लेते हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। ये बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ कही गई हैं कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में उतरना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, तो एक डिटर्मिनेशन के साथ हमें उतरना होगा। जैसा कि शिखा मैम ने बताया कि शुरू में काफ़ी परिहास का विषय भी बना, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो इसी क्षेत्र में आगे जाएँगी और कुछ ऐसा करेंगी जिससे कि वो नेचुरोपैथी को भी एक स्टैंड अप दे सकें, सबके सामने ला सकें कि वो भी एक अच्छा विषय है चुनने के लिए। मैम, जब आपने इसको एज़ अ करियर चुना तो क्या चैलेंजेज़ आपने फ़ील किए इस फ़ील्ड में आने पर? देखिए 20 साल पहले 2001 में तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। आज तो बहुत अवेयरनेस है और ड्यू टू कोविड लोगों को पता है कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, जी, हमें अपने शरीर पे काम करना चाहिए, पूरे शरीर का शोधन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। पर 2001 में ना तो इतना मीडिया था, ना इतनी जागरूकता थी, ना इतने सारे गैजेट्स और इस तरह से हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम थे कि हम कहीं पहुंच पाते लोगों तक। उस समय तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि मतलब क्या तुम मिट्टी की पट्टी, धूप की बात, पानी की बात करते हो, क्या ये मेथी और मैग्नेट लगाने से क्या ठीक हो जाएगा कोई। बहुत सारे चैलेंजेस थे और हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। सिंपल जगह जगह कैंप्स लगाना ही एक ऑल्टरनेट था। आज तो बहुत बहुत ज्यादा जागरूकता है। ये तो चैलेंज सबसे पहले था और ये चैलेंज आज भी है। आज का यूथ और पब्लिक भी ये समझने लगी है कि नेचुरोपैथी अच्छी है, बट स्टिल जब आप किसी को कहते हैं कि आप बिना खाए ठीक हो सकते हैं, शॉकिंग है। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं हेल्दी न्यूट्रिशन और आप हमें कह रहे हैं कि फास्टिंग रख लीजिए। तो दिस इज एंशिएंट साइंस। जब हम उन्हें बताते हैं कि ऑटोफेजी का प्रिंसिपल जिन्होंने दिया उनको नोबेल प्राइज मिला, आप इसको पढ़ो इस लिटरेचर को, और ऑटोफेजी मतलब फास्टिंग करिए, और ये फास्टिंग हम आपके बॉडी के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे कि ये 8 आवर्स करनी है, 12 आवर्स करनी है, 15 आवर्स करनी है, 48 आवर्स करनी है, वीक में एक बार करनी है आपको, वीक में 3 बार करनी है, कैसे करनी है, ऑल्टरनेट करनी है।
तब आपका बॉडी डिटॉक्स होगा, आपका बॉडी का वाइटल फोर्स अच्छा होगा। हम यही सुनते आए हैं कि खाना तो है ही, थोड़ा भी खाना है। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि नेचुरोपैथी में 80% डाइट थेरेपी का रोल है, डाइट कॉन्सेप्ट का रोल है, सही तरीके से क्या भोजन किया जाए। फिर मिट्टी चिकित्सा, इससे क्या होगा, राइट? अगर हमारी प्राकृतिक मिट्टी शरीर पे अच्छा प्रभाव डालती है तो भी परेशानी है कि आपने जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा, इतना मिरेकुलस चेंजेस कैसे आ सकते हैं बॉडी में। और अगर नहीं, तो हमें तो पता ही था मिट्टी से कुछ नहीं होने वाला है। तो चैलेंज तो आज भी बहुत बड़ा है, बट स्टिल 2001 से जो 20 सालों का सफर तय किया है, उससे कुछ राहत तो है लोगों को समझा पाने में। जी, आजकल लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल मेडिसिन्स और इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि केमिकल्स के नुकसान इतने लंबे समय में लोग समझ गए हैं कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उनके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनकी वजह से और कितनी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए लोगों के विचार तो बदल रहे हैं, लोग आयुर्वेद, नेचुरोपैथी इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। मैम, एक आपने महिलाओं के लिए इसमें किस तरह से इनफर्टिलिटी को आप इम्प्रूव करते हैं, ठीक करते हैं नेचुरोपैथी के माध्यम से, वो थोड़ी-सी जानकारी दीजिए, क्योंकि हमारे साथ जो भी हमारी बालिकाएँ और महिलाएँ जुड़ी हैं, वो इस विषय में जानना चाहेंगी, क्योंकि ये ट्रीटमेंट अक्सर काफ़ी महँगा होता है, तो हर एक को नेचुरोपैथी में क्या फ़ायदा मिल सकता है, इसके बारे में कुछ बताएँ? देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 2.5 साल पहले मेरे दिमाग में एक क्लब 35 का विजन आया, मेरे अपने ही दिमाग में आया कि एक जगह मैं प्रेजेंटेशन देने गई मीनोपॉज पे। सो वहां पर मैं समझा रही थी, तो एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो होता है 12, 13, 14 में, बट 10 इयर्स के बाद बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं और मेंटली और फिजिकली फीमेल बॉडी तैयार होने लग जाती है। ठीक इसी तरह मीनोपॉज होता है आपका 45 से 55 के बीच में, वेरी करता है, बहुत बहुत वेरी करता है ना। लेकिन आपका जो डाउनफॉल है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ईस्ट्रोजन का, वो 35 के बाद डाउनफॉल करना शुरू कर देता है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर हम 35 वर्ष पे ही महिलाओं को जागरूक करने लग जाएं, ठीक 35 है जहाँ पे वो बिल्कुल अवॉइड कर रही हैं अपनी बॉडी को, जहाँ पे वो घर परिवार को देख रही हैं या अपनी जगह बना रही हैं, पोजीशन बना रही हैं। अगर हम उस समय पर उनको जागरूक करें, और ईस्ट्रोजन जैसे जैसे फॉल कर रहा है वैसे वैसे हम उनको मेंटली, फिजिकली, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, डाइट के प्रति जागरूक करें, तो शायद जो समय पर जब मेनोपॉज होता है तो बहुत सारी फीमेल्स ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, ये सारी प्रॉब्लम्स एकदम से आती हैं फीमेल बॉडी में। तो हम उनको कहीं ना कहीं बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं, बहुत हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये एक पहल शुरू करी, पहले मैं अकेली थी, देन लायंस क्लब अस्तित्व की मैं मेंबर हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। तो अभी लायंस क्लब के साथ मिलके हम ये क्लब 35 के नाम से हर महीने की 6 तारीख को महिलाओं के लिए काम करते हैं, और अपनी क्लिनिक पे भी और जगह जगह इसके लिए कैंप लगाते हैं हर महीने की 6 तारीख को। ये पिछले 2.5 साल से हम लगभग कर रहे हैं। कोई भी कभी भी स्किप नहीं करते हैं। दूसरे जो आपने, और इसमें वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फूड एंड न्यूट्रिशन, यहाँ की मैं उत्तर प्रदेश की प्रेसिडेंट हूँ इसकी, और इन लोगों का भी काफी सपोर्ट रहता है। क्या होता है जब हम पीसीओडी, पीसीओएस ये लगातार बढ़ रहा है, इस केस में हमारे नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में एक फिक्स बात है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमारा बॉडी टॉक्सिन्स को नहीं निकाल पाता, तो वो कहीं ना कहीं एक्युमुलेट हो जाता है और कोई ना कोई डिफॉर्मिटी के रूप में, टॉक्सिन्स के रूप में जमा हो जाता है। तो वो यूट्रस और ओवरीज भी हो सकती हैं, और ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरीके वेजाइनल डिस्मेनोरोइया, मेनोपॉजल इफेक्ट के लिए हमारे में एक हिप बाथ सजेस्टेबल है। हिप बाथ में 2 बड़े बड़े टब होते हैं, जिनको हम पर्सनली बात करके महिला से कि उसको किस चीज की जरूरत है, कटी स्नान जिसे कहते हैं, तो गरम कटी स्नान, ठंडा कटी स्नान, गरम ठंडा कटी स्नान, इस तरीके के एक डेफिनेट टेम्परेचर पे हम उन्हें बैठने की सलाह देते हैं टब के अंदर, जिसमें पैर बाहर रहते हैं, मतलब आपका सिर्फ हिप एरिया और बिलो नेवल ही पानी रहता है। इस पानी के टेम्परेचर को हम पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, उनसे बात करके कि कितने टेम्परेचर के पानी में आपको बैठना है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम हुई उसके अकॉर्डिंग। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट है देखने में छोटा सा ट्रीटमेंट,
और उसके साथ उनका डाइट एंड लाइफस्टाइल भी ठीक किया जाता है। तो मैम ये आप ऑनलाइन गाइड करते हैं, उसके बाद वो घर पर रहकर कर लेते हैं इसको या आना पड़ेगा आपके पास? जी, ऐसा भी है। हमारे 1-2 पेशेंट्स तो स्ट्रेंज हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में हैं। ये भी मैंने अभी 2 ढाई साल से शुरू करा ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके थ्रू एक तो वीडियो कॉलिंग आसान हो गई है आजकल, इसके थ्रू हम ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं। इसमें भी हर महीने हम अपना एक बैच स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा की ट्रेनिंग देते हैं 13 दिन की, 2 वीक्स प्रोग्राम है ये, जिसमें हम इसके सिद्धांत क्या हैं, ये कैसे काम करती है, फिर मिट्टी चिकित्सा है, वायु चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, ये पूरा एक-एक छोटा-छोटा प्रैक्टिकल कि जैसे हिप बात है, तो कैसे 2 टब अरेंज करने हैं, कहाँ से आप लाएँगे, कैसा ठीक हो सकता है और आप इसको घर में कैसे ले सकते हैं, इसके डू एंड डोंट्स क्या हैं, ये और चीज़ों में कैसे फ़ायदा करता है, ये हमने शुरू करा। तो हमने देखा कि जब प्राकृतिक चिकित्सा की नॉलेज हो जाती है ना, जब आप किसी चीज़ को समझने लग जाते हैं, तो आप जल्दी ठीक होने लग जाते हैं। मैं ऐसे ही अगर किसी को बताती हूँ, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो रहे थे और जिन्होंने मेरे कोर्सेज़ किए उनके चाहे वो कितनी भी दूर बैठे हों, कभी नहीं हमसे मुलाकात हुई है, तो उनके सिस्ट हैं पीसीओडी के केसेज़ हैं, वो सारे ठीक हो जाते हैं। सिर्फ़ महज़ टब में बैठना है या थोड़ा-सा यौगिक अभ्यास है सही तरीके का पट्टियाँ हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेज़ हम सजेस्ट करते हैं, जो आपके मसल लिगामेंट को टोन अप करती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं जिनको हम ऑनलाइन ही सिखाते हैं, हमारी कभी मुलाकात नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से फीमेल्स उसे अगर अडॉप्ट करती हैं और वो तभी आता है क्योंकि जब आप हमसे बात करते हैं, किसी विषय के बारे में जानते हैं, तो आप उस पे कॉन्फिडेंट होते हैं, नहीं ये सही बात है और इसको करके विश्वास देखिए। होना ज़रूरी है। विश्वास बढ़ता है उससे और जब जी, विश्वास बढ़ता है कि हम बराबर उनको फ़ॉलो अप कर रहे हैं, हफ्ते-हफ्ते में उनसे पूछ रहे हैं और उनको विश्वास दिला रहे हैं कि आप ठीक हो जाएँगे। सो बिल्कुल। थोड़ा कभी-कभी समय लगता है, कुछ लोग 10 दिन में ही अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। जैसे सिस्ट है बहुत पुरानी, 14 साल, 15 साल पुरानी पड़ी हुई है, वो उसको 3 से 6 महीने में वो पूरी गायब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, केस हिस्ट्रीज़ हैं, सिर्फ वाटर थेरेपी नॉट अ सिंगल किसी ड्रॉप तरह ऑफ की ब्लड। कोई सर्जरी, कोई कोई ऑपरेशन या औषधि कोई नहीं, ऐसी चीज़ कोई की? सर्जरी नहीं, कोई औषधि भी नहीं मिलाई मैंने। हालाँकि आयुर्वेदा बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हमारी मुहिम ये है कि जब हम धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश इन 5 तत्वों से जिनसे हमारा शरीर निर्मित है, हम ठीक हो सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कुछ भी मिलाने की। सो बिल्कुल। अगर ज़रूरत है तो ठीक है, अगर जहाँ पे ज़रूरत है कॉम्प्लिकेशंस है थोड़ा-सा ऐड किया जा सकता है, पर मैं अपनी पर्सनली इसी तरीके का आत्मविश्वास दिलाती हूँ कि आप सिर्फ़ पानी से ही ठीक हो सकते हैं। सिर्फ़ पानी से ठीक हो सकते हैं, सिर्फ़ जो मिट्टी से पंच ठीक तत्व हमारे शरीर का हिस्सा हैं, उन्हीं पंच जी, तत्वों को लेकर के हम खुद को बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं और एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। हाँ जी। बस मैम ये है कि थेरेप्यूटिकली हम उन्हें वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से जी, ऑप्ट करेंगे, प्रॉपर है वे ना? में अगर हम उनको इस्तेमाल जी, करेंगे तो। हाँ जी। मैम एक चीज़ ये जानना चाहूँगी मैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि 10 वर्ष के बाद लड़कियों में ये मेंस्ट्रुअल जो प्रोसेस है वो उसकी स्टार्टअप हो जाती है। तो उस समय कुछ ऐसे प्रिकॉशन या कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जो लड़कियों को, बच्चियों को ध्यान रखनी चाहिए, उन पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें आप? देखिए, स्वाभाविक तौर पे हमारा शरीर प्रदत्त ही ऐसा है। ना सिर्फ़ महिलाओं के लिए अगर हम बीमार होते हैं तो प्राकृतिक तौर पे हमें भोजन ना खाने का मन करता है, हमें आराम करने का मन करता है। शरीर अपनी गुड हेल्थ के लिए खुद सब कुछ अपने आप करती है। अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, हम तभी बीमार पड़ते हैं, ठीक है? जैसे बुखार आ रहा है, शरीर पसीना निकालने की कोशिश कर रहा है, गंदगी अपने आप निकल रही है बुखार के माध्यम से। हम उसे जब सबसाइड करते हैं, दवा के माध्यम से उसे दबाते हैं और अननेसेसरी एक्सेसिव वर्क करते हैं उसके अगेंस्ट कि बॉडी डिमांड कर रही है रेस्ट करने की, बॉडी डिमांड कर रही है कुछ ना खाने की कि सफेद परत जमा है, बहुत ज़्यादा महक आ रही है, हमें मन नहीं है, बहुत सारा कफ जमा है और हम फूड खाए जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें काम करना है, हमें दवा खानी है। तो जब हम अगेंस्ट काम करते हैं, तभी हम बीमार पड़ते हैं। ये तो एक गुड साइन है, जुकाम, खाँसी, बुखार, डायरिया, ये हमारी बॉडी को टॉक्सिन्स से रिमूव करता है, ये प्राकृतिक है और हम इसे अप्राकृतिक बनाते हैं अस्थमा में कन्वर्ट करके, आर्थराइटिस बुला करके, एसिडिटी और कोलाइटिस बना करके इसको क्योंकि हम इसे सप्रेस करते जाते हैं। इसी प्रकार जो
गर्ल्स बड़ी ग्रोन अप हो रही हैं और तैयार हो रही हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, सो पहली बात तो उनको पहले से टर्मिनोलॉजी और सारी चीजें पता होनी चाहिए, उनके लिए कोई फियर वाली बात ना हो, एकदम से डर या शॉकिंग ना हो, तो उनके लिए कंफर्ट माहौल होना चाहिए कि ये प्राकृतिक चीजें हैं और अभी उनके साथ होने वाली हैं। दूसरी जो बात आती है कि उनका खान-पान बहुत ही अच्छा, पौष्टिक और हेल्दी होना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा जंक और बाहर का फूड ना होके उनका पेट डेली साफ हो रहा है कि नहीं, उनकी मानसिक अवस्था बहुत स्वस्थकारक है कि नहीं, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं कि पेट का डेली साफ होना, ये बहुत बारीकी से आप बच्चे का जो भी गर्ल चाइल्ड है आपके घर में, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और उसके मानसिक क्या चल रहा है अंदर, द्वंद क्या चल रहा है, हार्मोन्स जो चेंज हो रहे हैं वो उसको इरिटेट कर रहे हैं कि क्या, तो ये एक माँ या हेल्दी फैमिली उसको अच्छे से कंसीडर करे, क्योंकि हम हमेशा ही बाहर इलाज ढूंढ रहे हैं। आज मेरा कैंप था हर महीने की 6 तारीख को, जैसा कि आपको बताया, तो आज कैंप था हमारा, तो आज भी लोग बाहर से कुछ जरूर चाहते हैं। अगर हम कहेंगे कि यही चिकित्सा आपको अंदर से ठीक करेगी, आपकी मांसपेशियों लिगामेंट को ठीक करेगी, तो उनको विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कुछ खाने वाला हो या कुछ लगाने वाला हो, वो ही ठीक कर सकता है। ठीक है, वो तो ये एक मेंटालिटी बन गई है इतने समय में लोगों की। बिल्कुल, बिल्कुल, जो मेडिसिन से शुरू हुई ना लाइफ, मेडिसिन तो बाद में आई। जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, उनके लिए मेडिसिन का आविष्कार किया गया। पर प्रायोरिटी तो सबसे पहले यही होती है कि हम अपनी चीज़ों को खुद ब खुद ठीक होने दें। हमारी सेल्फ इम्यून सिस्टम को हम जगाएँ और सेल्फ इम्यून सिस्टम ही चीज़ों को ठीक करे। हाँ, इंसिडेंटली अगर कुछ ऐसा हो जाता है, जहाँ पे ऑर्गन खराब हो गया, तब डिटेक्ट हुआ, उसके लिए एलोपैथी थी। कि हाँ, शल्य चिकित्सा सीखी जाए और ऑपरेशन करके उस ऑर्गन को हटा दिया जाए और बाकी बॉडी को बचा लिया जाए, ना कि वो प्रायोरिटी थी। अभी क्या है, उसको हमने प्रायोरिटी बना दिया, फर्स्ट एड बना दिया। फर्स्ट एड तो प्राकृतिक चिकित्सा है और वो होनी चाहिए कि जब हमारे पास शरीर की जीवनी शक्ति ही खत्म हो गई, प्राकृतिक चिकित्सा भी काम नहीं कर रही, शरीर इतना खराब हो गया, वहां पर हम एक होलिस्टिक हेल्थ की बात करें, वहां पर हम एक एलोपैथ के साथ की बात करें। पर पहले ही आपने एकदम बॉडी को एलोपैथ पे डाल दिया, तो सबसे पहले जो हमारा मानसिक जो सोचने का तरीका है ना, वो बदलना चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मन का भाव, आपका निडर होना, आपका कॉन्फिडेंट होना, तो वो बच्चियों के अंदर आना चाहिए जो गर्ल्स बड़ी हो रही हैं। और उनका मेनली ये है कि डाइट उनका अच्छा हो, मतलब फल सब्जियां ज्यादा से ज्यादा हो, वो घर का हेल्दी खाना खाएं, आपकी हेल्दी टॉक्स हो उसके साथ, कंफर्टेबल हो वो, ये ज्यादा जरूरी है आई थिंक। बाकी प्रकृति खुद ही सारी चीजों को खुद ही डिजाइन करती है, हम अगर अगेंस्ट ना जाएं प्रकृति के, है ना? हम अगर बहुत ज्यादा जंक खिलाएंगे, हम बहुत ज्यादा चिप्स पापड़ घर में लाने देंगे, तो जरूर प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर ये नहीं आ रहा है तो यकीन मानिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं, सारी चीजें बहुत ही स्मूथली और प्राकृतिक तरीके से होती जाएंगी। अपने लाइफ़स्टाइल को हम जितना नेचुरल रखेंगे, उतना हेल्दी लाइफ़ हम जी सकेंगे। बिल्कुल। इसमें हमें शिक्षिकाओं की भी बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स इस वक़्त जुड़े हुए हैं कि हम अपनी क्लास में बच्चों के साथ थोड़ा-सा अवेयरनेस पे बातचीत करें और उन बच्चियों को हम जो चौथी 5वीं क्लास में हमारे पास होती हैं, उनको थोड़ा-सा खान-पान के प्रति और ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है इसके प्रति अवेयर करें, उनसे बातचीत करें, ताकि जो महिला समाज है हमारा वो भविष्य में स्वस्थ हो सके। तो इस चीज़ पर भी हम टीचर्स होने के नाते भी हम थोड़ा-सा काम कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने हमें बताया कि किस तरह से हम अपने लाइफ़ को एक हेल्दी लाइफ़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर हमें थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैम, जैसे ये पैंडेमिक के दौरान बहुत चीज़ें ऑनलाइन वर्क बहुत बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आ गया है सबके पास। तो क्या इस ऑनलाइन की वजह से कुछ स्ट्रेस या कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं लोगों में? कुछ उनके मतलब आँखों में प्रॉब्लम या सोच में प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उनको हम नेचुरोपैथी के थ्रू किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, हम हमेशा मानते हैं कि जैसे मैं समझती हूँ कि अगर ये अवेयरनेस 20 साल पहले होती, अगर ये पब्लिक फिगर या गूगल अपडेट या मोबाइल फ़ोन उस समय होते, तो शायद मैं कहीं और नेचुरोपैथी को पहुँचा चुकी होती, ठीक है? तो ऐसे ही आप समझो कि हर चीज़ का एक
प्लस पॉइंट भी है। हम ऐसे लेकर के ना चलें कि ये सब नेगेटिव ही है हमारे लिए, लेकिन हाँ, इसके एवज में हमें अपनी एक हेल्थ के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप स्क्रीन को लगातार काम कर रहे हैं तो इसके एवज में आपको आंखों की एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए, बीच बीच में आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए। ये जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रही है ये उसका कर्तव्य है। वो कंटिन्यूअस 7-7 घंटे बच्चे से क्लास कैसे ले सकते हैं, राइट right? जैसे मैंने इतनी दूर लैपटॉप रखा हुआ है, देन अगेन जब क्लास खत्म होगा, जब इंटरेक्शन आपसे खत्म होगा, तो मैं आंखों को बंद रखूंगी ना, पामिंग करना पसंद करूंगी, थोड़ी एक्सरसाइज करना पसंद करूंगी, या मॉर्निंग में हम आई एक्सरसाइजेस करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम भी वीक होता जाएगा। सारी रेजेस वाइब्रेशंस हमारी बॉडी को खराब करती हैं। तो जब हम प्राकृतिक तौर पे अगर कुछ खराब खाते हैं तो डिटॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि हमें वो समझ आ रहा है, क्योंकि हम बाहर खा के आए हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन समझ नहीं आ रहा लोगों को कि यहाँ पे भी तो हम इतनी सारी रेजन्स को ऑप्ट कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से एक फास्ट बनाएं, फास्टिंग मीन्स आंखों को रिलैक्स, आंखों को रेस्ट देना है। अगर पेट को रेस्ट देना है तो हम कहते हैं उपवास चिकित्सा काम करती है। तो हमारा पेट जब रेस्ट पे जाता है तो हमारा बॉडी फिर से काम करता है। इसी तरह हमारी आंखों ने इतना काम किया तो हमारी आंखों को एक्सरसाइज भी चाहिए और रेस्ट भी चाहिए। तो ये रेस्ट की कला सिखानी पड़ेगी। मोबाइल हर वक्त हाथ में रहेगा, नर्व सारी कॉम्पैक्ट है, नेट लगातार ऑन है, सो उसको दूर रख के ऑफ करके एक मोबाइल व्रत, मोबाइल फास्टिंग कि हम 1 आवर या हाफ एन आवर नहीं छुएंगे मोबाइल को, पेपर वर्क करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी आप नहीं ऑप्ट करेंगे तो बीमार होते जाएंगे। एंजाइटी बढ़ती जा रही है लोगों की सिर्फ बिकॉज ऑफ मोबाइल। हर वक्त आप सबके कनेक्शन में हैं, और जब आप किसी को कनेक्ट करते हैं तो आप उसके वाइब्रेशन से भी जुड़े रहते हैं, आप उसकी एनर्जी भी रिसीव करते हैं, जो कभी कभी होता था पहले, अभी हर वक्त होता है। तो आपकी अपनी एनर्जी तो डाइल्यूट हो जाती है हर वक्त। सो ये सारी चीजें जो आपने आंखों के लिए कहा, तो आंखों की एक्सरसाइज ड्यूरिंग क्लास भी होनी चाहिए, जिससे बच्चों को ये डिसिप्लिन और ये आ सके कि हमें एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सिंपली आंखों को भिजवाइए, ओपन कराइए, फिर अंदर बंद कराइए, फिर ओपन कराइए। कुछ देर आंखों को बिल्कुल बंद करा दीजिए कि बिल्कुल आप पूरी बॉडी को देख रहे हैं, जैसे हम लोग योग निद्रा कराते हैं। ये बहुत काम करता है, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। सो यौगिक अभ्यास वो नहीं है कि आपने सुबह सुबह 1 घंटे एक टीचर को रख करके अपना स्टारडम ऊपर कर दिया कि हाँ भाई योगा इंटरनेशनल है और योगा लाइमलाइट में है और सब बच्चों को योगा करना चाहिए। योग की छोटी छोटी क्रियाएं तो वो कला है जो आपके पूरे दिन में फैली होनी चाहिए, तब आप स्वस्थ होंगे। सिर्फ एक बार ही थोड़ी सुबह उठ गए गंगा नहा लिया हो गया, पूरे दिन में आपके स्प्रेड होनी चाहिए ये क्रियाएं, तब आप स्वस्थ होंगे। तो आंखों के लिए तो बहुत जरूरी है कि हर घंटे का टीचर कि बच्चे को बिल्कुल ध्यान रखे कि उसकी आंखों पे इफेक्ट ना पड़े, और बीच बीच में उसका यही सोल्यूशन है, क्योंकि आप ये काम बंद नहीं करा सकते कि आप बीच बीच बिल्कुल। में उसको रिलैक्स करने को बोलें, एक्सरसाइजेस पे मोटिवेट करें, थोड़ी देर आंखें बंद करके रेस्ट दें 30 सेकेंड्स का। 30 सेकेंड्स का रेस्ट क्या मायने रखता है, बच्चे ये कला सीखेंगे कि 30 सेकेंड कितना अहम होता है। बिल्कुल, ये उनके एक हैबिट में भी आ जाएगा, तो लाइफ टाइम वो इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे आगे भी, कि जब भी वो बिल्कुल। कोई ऐसा काम करते हैं, तो वो कुछ देर रेस्ट करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे। मेरे ख़्याल से योगा को एक तरह से अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने की आवश्यकता है। आज के परिवेश में जो गंभीर समस्याएँ या जो बीमारियाँ या पैंडेमिक्स बढ़ रहे हैं लगातार, इसमें हमें योगा को एक तरह से अपना लाइफ़स्टाइल बनाना होगा। तभी हम लोग जो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ को हम लीड कर पाएँगे। यस, मैम, योगा महिला योगा जी बताएं बताएं, सॉरी जी, बोलें बताएं। आप, बोलें मैडम। योगा सिर्फ अभ्यास नहीं है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, हाँ, तो ये 8 सोपान है, यम से शुरू होते हैं। मतलब आप दिन भर में जो रूटीन करते हैं वो कितना तय समय पर होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग इसलिए बीमारी लाते हैं कि वो आज 8 बजे नाश्ता करते हैं, कल 9 बजे करेंगे, परसों 11 बजे करेंगे और कभी कभी नहीं करेंगे। सो ये नियम नहीं है। तो सबसे पहले तो यम आया, नियम आया, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, है ना, फिर आसन आए। सिर्फ आसन करने से कोई फायदा नहीं है, और पूरा एक ही समय पर आसन आप नहीं कर सकते, वो डिवाइडेड है पूरे आसन कि किस समय आपको किस बॉडी पार्ट को ज्यादा स्ट्रेन है,
आप उस समय उसकी प्रैक्टिस कराइए। योग निद्रा का अभ्यास सिर्फ सुबह ही होता है, आप दोपहर में कराएं, बच्चों को करा दें बीच बीच में, रात में नियम से योग निद्रा का अभ्यास कराया जाए। तो ऐसे ये बहुत बहुत विस्तृत है और बहुत जीवन में उतारना पड़ेगा अपने। बिल्कुल मैम। इसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल हमें हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, एक लाइफ का रूटीन बनाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, एक समयबद्ध तरीके से हमें चलना होगा। मैम एज अ हाउसवाइफ आपको कभी अपने जॉब और अपने घर के कामों की वजह से कुछ क्लैश या कुछ ऐसी परेशानियों का कभी सामना करना पड़ा कि आपको अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो या कुछ ऐसा? देखिए, जॉब तो कभी हमने किया ही नहीं। मैं एज़ ए कंसल्टेंट काम करती रही हमेशा ही, कि अगर मैंने एलोपैथ सेक्टर जॉइन किया, तो मेरा अपना एक अल्टरनेटिव डिपार्टमेंट है, मेरे पेशेंट्स मेरी सुविधा के अनुसार आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो घर प्रायोरिटी रही हमेशा से और घर आज भी प्रायोरिटी है, बच्चे आज भी प्रायोरिटी हैं। पहले उनका ध्यान रखने के बाद ही मैं अपना काम करती हूँ और अपने अपने रेस्ट टाइम और अपनी हॉबीज़ को हटा करके मैं प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है, तब मैं उस पे काम करती हूँ। हाँ, कभी-कभी चैलेंजेस बिल्कुल आते हैं, पर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत प्रेरणा देते हैं मुझे कि तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम खुश रहो, तुम्हारा मन लगता है तो तुम ये काम करो। सो सब हो जाता है मैनेज, और वही है कि विश्वास और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति हर किसी को खुश कर लेता है। तो यहाँ पे भी मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बात करूँगी कि ये अपनी तारीफ होगी, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य आप अच्छा रखते हैं, होता नहीं है, रखना पड़ता है उसको, है ना? कि हमें यही आहार ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर को हल्का रखता है। हमारी एक्सरसाइज़ 1 घंटे सुबह ज़रूरी है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा मेडिटेशन डेली ज़रूरी है। जब आप ये करते हैं, तो चीज़ें अपने आप आपके अकॉर्डिंग होती हैं और आपके अंदर इतना ताकत होता है कि आप उन सबको मैनेज करते हैं। आप उन सबके लिए सब कुछ करते हुए भी अपना काम कर ले जाते हैं। तो वहाँ पर चैलेंज कोई मायने नहीं रखता, चैलेंज आते ही चले जाते हैं, वो दिखते नहीं है चैलेंजेस। बिल्कुल। तो हमें हर समय अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो भी समस्याएँ अपना आती हैं, उनकी जी, सामना कर अपना पाएँ। स्वास्थ्य अच्छा रखना पड़ेगा। अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप घर-बाहर सारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सकते। बिल्कुल कोई मैम। छूट ज़्यादातर जाएगी। होता क्या है हमारे यहाँ कि जो लेडीज़ हैं वो खुद को एक तरह से नेग्लेक्ट कर देती हैं, वो पूरा फ़ोकस फैमिली पर या अपने काम पर उस पर ही रखती हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि हम अपना भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ताकि हम हर एक क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरह से अपना आउटपुट दे पाएँ। जिसके लिए हमें अपना टाइम टेबल और अपना रूटीन तो ज़रूर ठीक करना पड़ेगा और नेचुरोपैथी और योगा के माध्यम से हम काफ़ी कुछ बदलाव अपने लाइफ में ला सकते हैं। मैम आपने कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को चूज़ किया है इस दौरान लोगों से कनेक्ट होने के लिए, तो किस तरह से वो लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं? आप थोड़ा-सा बताइए ताकि जो दर्शक हमें आज सुन रहे हैं, वो लोग ये जान पाएँ कि अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो ऑनलाइन माध्यम से आपसे जुड़ पाएँगे? जी। पहले तो मेरा जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे ही लोग मैसेज करते हैं और अप्रोच करते हैं। दूसरा मेरा क्लिनिक जो है गूगल पे अपडेट है, हेल्थ इज़ वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक। तो जैसे ही आप ये हेल्थ इज़ वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक डालेंगे गूगल पे, तो वो आशियाना लखनऊ का एड्रेस और लोकेशन पूरा दिखाता है। तीसरा, यूट्यूब पे मेरे जो भी मुझे समझ में आते हैं, जैसे हम पेशेंट से बात कर रहे हैं और हमें कोई परेशानी दिखी, है ना? जैसे हम मेडिटेशन सिखा रहे हैं अभी आजकल आपके क्लास के बाद एक सेशन है, ऑनलाइन ही है, तो उनको मैं ब्रीदिंग सिखाती हूँ कि कैसे अपनी श्वास को देखें। आनापान कहते हैं इसको, बुद्धिज़्म पे बेस्ड है। गौतम बुद्धा ने विपश्यना ज्ञान जो दिया, उस पे बेस्ड है। तो मैं उनको कराती हूँ, तो कराते-कराते उन्होंने कहा हमको रिकॉर्डेड चाहिए, तो हमने उसका एक यूट्यूब पे बना करके डाला। तो ऐसे करके बहुत पेन नहीं ले रहे हैं इसके लिए भी, पर जैसे-जैसे पेशेंट रिकवर हो रहे हैं वैसे-वैसे वो हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो वो नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाएँगे। उसमें और फेसबुक पे शिखा गुप्ता नाम से आईडी है मेरी, उस पे मिल जाएँगी चीज़ें। तो मेनली प्राकृतिक चिकित्सा ही ज़्यादा से ज़्यादा है, पर क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हम कब प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएँ, कब योग अपनाएँ, कब दोनों करने की ज़रूरत है।
तो ये दोनों को ही साथ में लेकर के चलना होगा, क्योंकि जैसे मैंने जितनी पढ़ाई की तो मेरी जितनी भी डिग्रीज हैं दोनों साथ में है। जैसे एनडीआईडी डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथ एंड डॉक्टर ऑफ योगा, PGDNYSC पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस। योग कहीं भी अलग नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा संपूर्ण नहीं है। तो मैं दोनों को ही लेके चलती हूँ और दोनों को ही सिखाती हूँ, समझाती हूँ। वीडियोस भी दोनों के ही लगभग पड़े हुए हैं। ओके, जो हमें सुन रहे हैं वो अब जान पाएंगे कि किस तरह से वो लोग शिखा मैम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, और व्हाट्सएप नंबर है मैम का, व्हाट्सएप से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोई ऐसी समस्या है और उसके लिए मैम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इन ऑनलाइन माध्यमों से मैम से जुड़ सकते हैं। मैम एक चीज़ मैं और ये जानना चाहूँगी कि आप कुछ ऐसे टिप्स दें जो डेली लाइफ में हमारी गर्ल्स हैं या जो लेडीज़ हैं वो अपनाएं, जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफ जी सकें। देखिए, सबसे बड़ा टिप है अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है। मैम एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कंटिन्यूअस बोलने से या सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इट्स ओके मैम। सबसे बड़ा टिप है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखें और फिजिकल हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी पे रखें। मतलब इस मामले में महिलाओं को स्वार्थी होना पड़ेगा, सेल्फिश, कि हमें इतने बजे खाना है, हमें इतने बजे ये इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, सभी को ध्यान में रखते हुए ऑफ कोर्स, और नियम जरूर बनाना है। अगर आप पंक्चुअलिटी हैं, पंक्चुअल हैं अपने टाइम पे, तो आप बहुत हद तक अपनी हेल्थ को ठीक रख पाएंगे। अगर पंक्चुअल नहीं है तो सारी चीजें इम्बैलेंस होंगी, आप इरिटेट होंगे। तो आपके सोने का, उठने का, जागने का, नाश्ते का, एक्सरसाइज का, सबका एक तय समय होना चाहिए। अगर ये है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम कई अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट अभी आपको 2019 में आइकॉन अवार्ड मिला है योगा लवर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिल्ली से। तो मैम इनके बारे में कुछ बताएं हमें। जी, योगा लवर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सतत निरंतर काम कर रही है। सुनील जी इसके फाउंडर मेंबर हैं और आज भी उनसे बात होती रहती है। आइकन मतलब उन्होंने शायद इसीलिए मुझे चूज किया था कि जो लोग लगातार किसी भी एक फील्ड को लेकर काम करते रहते हैं, अप डाउन्स तो बहुत हैं, तो वो उसको आइकन के रूप में जाने जाते हैं ना। प्राकृतिक चिकित्सा पे मेरा 20 वर्षों पे काम है, बहुत सारा अप डाउन देखा है। कभी कोविड आया, कभी प्राकृतिक चिकित्सा को समझाना मुश्किल है, क्योंकि जब आप क्लिनिक आएंगे तभी हम ठीक कर पाएंगे। उसको फिर दूसरे पहलू से देखा, दूसरी तरह से डिजाइन किया, और ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराना अपने आप में बड़ा चैलेंज था कि मैडम आप कह तो रही हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और करा आप ऑनलाइन रही हैं। सो मेरा ये कहना था कि मैं आपको इतनी सरलता से बताऊंगी कि आप घर में बैठ के करिए, आपको लगेगा कि मैं आपको सामने बता रही हूँ। सो इसी बिहाफ पे उन्होंने दिया। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और लगातार काम कर रही है। एक मैम आप आर्टिकल्स भी लिखती हैं जो मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में, दैनिक जागरण वगैरह में पब्लिश हुए हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह के आर्टिकल्स या किस विषय पर मुख्य फोकस है, कैसे आप जुड़ी इनसे? दैनिक जागरण में कुसुम भारती जी हैं जो मेरे क्लिनिक आई
किसी वजह से, और कुछ ऐसा हुआ कि उनके कोई रिलेटिव बहुत अच्छा, उनका घुटने में दर्द था और वो डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन होना है। पर ड्यूरिंग 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए, और तो इस वजह से उनका विश्वास बढ़ा। वो फिर हमारे क्लिनिक जल्दी-जल्दी आने लग गए और मेरे से आर्टिकल्स वगैरह बोला उन्होंने। सो आर्टिकल्स मैं शुरू से लिखती हूँ, क्योंकि जो भी सोच है आपकी वो लिखती हूँ और वो अच्छा लगता है। कोई सब्जेक्ट नहीं है उसका, जैसे आज मैंने जो बातें करी उसमें मोटिवेशनल भी हैं, उसमें प्रॉपर प्राकृतिक चिकित्सा क्या है उस पे भी है, और योग के बारे में भी है, श्वासों को देखना भी है, आँखों की एक्सरसाइज भी है, मानसिक हेल्थ भी है, महिलाओं के लिए कार्य भी है। सो बहुत ब्रॉड विज़न है, तो लिखने का शौक है तो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, फिर भी मैं प्राकृतिक चिकित्सा पे लिखना अच्छा समझती हूँ, क्योंकि ओके, उसके बारे में जागरूकता कम है। मैं लोगों तक प्राकृतिक चिकित्सा पहुँचाना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो आज हम मिले डॉक्टर शिखा गुप्ता से, जिन्होंने हमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के विषय में बताया और किस तरह से पिछले 20 वर्षों से वो लगातार प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कार्य करती चली आ रही हैं। उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए आज इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। हम सभी आभारी हैं मैम, आपका ये बहुमूल्य समय देने के लिए और इतनी रोचक जानकारियाँ हमारे शिक्षकों के साथ, हमारी महिला वर्ग के साथ साझा करने के लिए। महिलाओं के लिए एक विशेष बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो किसी भी प्रकार से महिलाएँ हमारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और 21वीं सदी की जो महिलाएँ हैं, वो हर एक क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को प्रूव कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। किसी भी देश का विकास जो है उसके 2 पंखों पर निर्भर है, उनमें से एक पंख पुरुष और एक पंख महिला है। तो बिना एक पंख, किसी भी पक्षी की उड़ान एक पंख से पूरी नहीं हो सकती। जब उसके वो दोनों पंख बराबर उड़ान भरेंगे तभी उस देश का विकास संभव है। तो आज हम ये आह्वान करते हैं कि हमारी सभी महिलाएं अपने जीवन में आगे उन्नति करें। एड्यूस्टफ मंच का मुझे ये अवसर देने के लिए, शिखा मैम से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी आज के इस ऑनलाइन सत्र में जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू लता जी, थैंक यू इन्वेस्टर। और आप पूरे जो भी आपका नेटवर्क है, इस पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन काम कर रहे हैं, नो डाउट, तब बिल्कुल आप मैम। इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। उन सभी को हृदय से आभार। थैंक यू। जी मैम, इसमें प्रीति त्रिवेदी मैम विशेष रूप से जौनपुर से, जिन्होंने ये एड्यूस्टफ की सोच को साकार रूप दिया और बाद में हम लोग शिक्षक और भी कई लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। तो इस तरीके से एड्यूस्टफ निश्चय ही एक बहुत अच्छा काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और हर संडे को ये एक मिशन शक्ति के अंतर्गत किसी महिला शख्सियत से हम मिलवाते हैं अपने सभी महिला शिक्षकों को और अन्य महिलाओं को भी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके माध्यम से वो लाभ ले पाएँ और प्रेरित हो सकें अपने जीवन में। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू।